अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ प्लेजरिज्म, ठीक है, और इसी कुछ टाइप्स को स्टडी करेंगे और इसे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर हम सिर्फ डेफिनेशन ही बता सकते हैं कि बेसिकली प्लेजरिज्म होता क्या है। प्लेजरिज्म का मतलब ये होता है कि आप किसी और के वर्क को अपने वर्क के अंदर साइट करो लेकिन प्रॉपर उसको क्रेडिट ना दो, ठीक है। यूजिंग समवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग देम प्रॉपर क्रेडिट, मतलब आपने उसका काम उठाया और अपने काम में इनकॉर्पोरेट कर दिया और ऐसे शो किया कि ये आपका अपना काम है, ठीक है, और उसको कोई क्रेडिट नहीं दिया कि मैंने ये उस इंसान के आर्टिकल से उठाया है। इसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं, मतलब किसी और के काम को अपना काम शो करना, ठीक है, इसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। अब अगर बात की जाए एकेडमिक राइटिंग के अंदर, तो एकेडमिक राइटिंग के अंदर प्लेजरिज्म को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि प्लेजरिज्म के अंदर आप कोई लफ्ज़, कोई भी आइडिया, कोई भी इंफॉर्मेशन आप उठा सकते हो विदाउट साइटिंग इट करेक्टली। मतलब ये है कि अगर आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं, एकेडमिक राइटिंग मींस कि आप कोई आर्टिकल, जर्नल्स, एडिटोरियल लिख रहे हैं और पब्लिश करवाना चाह रहे हैं, आप किसी और की रिसर्च पढ़ रहे हैं और उस रिसर्च से आप उनके लफ्ज़, उनके आइडियाज़, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप उनकी आर्टिकल से उठा रहे हैं और अपने आर्टिकल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, लेकिन उनको क्रेडिट नहीं दे रहे कि आपने ये आर्टिकल कहाँ से उठाया या ये लफ्ज़, जो आइडिया आपको आया है ये कहाँ से आया है, ठीक है, और आपने प्रॉपर इंटेक्स साइटेशन नहीं दी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये प्लेजरिज्म है। आप इसको ऐसे शो कर रहे हैं कि ये आपके अपने लफ्ज़ हैं, अपना आइडिया है, अपनी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जबकि आपने किसी और के आइडियाज़ से ये आइडिया लिखा है, उनके लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, तो ये प्लेजरिज्म होता है। अब प्लेजरिज्म की कुछ टाइप्स भी होती हैं। अब पहली जो टाइप है उसके अंदर होती है सोर्स बेस्ड। अब सोर्स बेस्ड का मतलब होता है कि जब आप प्रॉपरली साइट ना करो सोर्सेज को, ठीक है। फॉर एग्जांपल, यू डजंट साइट सोर्स प्रॉपरली, इट मीन्स कि आप अपने कोई बुक उठाई है, किसी बुक से आपने कोई चीज़ ली है, ठीक है, वो बुक भी तो किसी ने लिखी होगी ना, ठीक है, तो उस बुक को कब पब्लिश किया गया है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन क्या है, उसका टॉपिक क्या है, उसके अंदर क्या कंटेंट्स हैं। आपने कोई एक ऐसा उसका चैप्टर उठाकर अपनी रिसर्च के अंदर डाला है, लेकिन आपने उसको साइट नहीं किया, ठीक है, उसका सोर्स मेंशन नहीं किया कि आपने किस बुक से लिया है, किस आर्टिकल से लिया है। इसको हम कहते हैं सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। सेल्फ प्लेजरिज्म क्या होता है कि आप अपनी ही रिसर्च, अपने ही वर्क को आप उठाकर अपने एक और वर्क में ऐड करोगे, लेकिन उसको भी आप साइट नहीं करोगे प्रॉपर, तो वो भी सेल्फ प्लेजरिज्म होता है। मतलब अपने काम के ही प्लेजरिज्म आ जाता है कि ये क्योंकि जब आप उसको चेक करोगे तो वो तो यही कहेगा, सॉफ्टवेयर तो यही कहेगा कि आपने ये प्लेजराइज किया, बेशक वो आपकी अपनी रिसर्च है, लेकिन आपने अपने किसी और आर्टिकल के अंदर उस रिसर्च को ऐड किया है लेकिन प्रॉपरली साइट नहीं किया, तो इसका मतलब है ये सेल्फ प्लेजरिज्म है। ये इसकी सेकेंड टाइप है। पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म जो है, इसका क्या मतलब होता है कि जब आप कोई रिसर्च उठाते हो, ठीक है, उसको आप पैराफ्रेज कर लेते हो, आप कहते हो कि मैं अपनी वर्डिंग में लिखूंगा, लेकिन जब आप अपनी वर्डिंग में लिख रहे होते हो तो आइडिया तो वही होता है, ठीक है, आप जितना मर्जी हेरा फेरी कर लो वर्ड्स की, लेकिन आइडिया तो फिर भी वही होगा, तो उसको हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म। फिर आता है जी मोज़ेक प्लेजरिज्म, जिसके अंदर आप बोरो करते हो फ्रेजेस को विदाउट यूजिंग कोटेशन मार्क, ठीक है। अब आपने कोई चीज़ एज इट इज़ उठाई है किसी रिसर्च में से, लेकिन आपने उसके अंदर कोटेशन मार्क्स नहीं ऐड किए, इसका मतलब आप इस तरह शो कर रहे हो कि ये आपके अपने ही लफ्ज़ हैं, तो इसको मोज़ेक प्लेजरिज्म कहते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेजरिज्म। अब एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो यही है कि भाई आपका इसके अंदर टाइम बहुत बच जाता है, वक्त का ज़या नहीं होता, आपकी एफर्ट्स बहुत बच जाती हैं, ठीक है, मतलब आपकी जो तवानाई होती है कि आप अपना काम खुद से कर रहे होते हो, आप कहीं से उठा लोगे काम, कहीं से उठाकर आप अपनी रिसर्च में ऐड कर लोगे, तो उसमें आपका एफर्ट, आपकी टाइम, आपकी स्ट्रगल सब बच जाएगी, ठीक है, आपको बना बनाया काम मिल जाएगा। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके अंदर आपकी कोई लर्निंग नहीं होती, ठीक है। ऑब्वियसली जब किसी और बंदे ने रिसर्च की हुई है तो वो तो उसकी आइडिया है, वो उसका जो है लर्निंग एबिलिटी है,
कि उसने कैसे लर्न किया, कैसे अपनी रिसर्च में लेकर आया, तो ये उसकी लर्निंग एबिलिटी है और वो लर्न कर रहा है। लेकिन आप उसकी रिसर्च से कुछ भी लर्न नहीं कर रहे, आप क्योंकि एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो उसमें कुछ लर्निंग नहीं होती। इसी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है इसके अंदर स्टूडेंट की रेपुटेशन भी। मतलब स्टूडेंट को अगर कोई प्लेजराइज करेगा कंटेंट तो कोई भी टीचर इसको पसंद नहीं करेगा, कोई भी फेलो स्टूडेंट्स पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम स्टूडेंट का एकेडमिक कैरियर भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन जब आप देखें कोई भी बंदा कॉपी पेस्ट करेगा और आगे से अपनी रिसर्च में वो चीज़ें लेकर आएगा, ठीक है, और वो किसी और की रिसर्च होगी, उसको प्रॉपरली साइट नहीं करेगा, और तो उसका एकेडमिक कैरियर नहीं बन पाएगा। क्योंकि वो कहीं पर भी जाएगा, कोई डिग्री उसने ली होगी तो उसको इसी नज़र से देखा जाएगा कि इसके ऊपर तो इसने सारा काम जो था वो प्लेजराइज किया हुआ है, उसका एकेडमिक कैरियर भी ख़राब हो जाएगा, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी उसके पास कम होंगी, ऑब्वियसली उसने सारा काम जो था वो कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। सो दीज आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेजरिज्म. So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.